आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। ईरान से समझौते की सारी बातें आ गई है सामने। खुद को डील मास्टर कहने वाले ट्रंप की खुल गई है पोल। जंग के मैदान में कौन जीता इसका तो नहीं पता, लेकिन ईरान ने अमेरिका को डील की टेबल पर जरूर मात दे दी है। अमेरिका ईरान का युद्ध खत्म हुआ है, दोनों के बीच डील हुई, डील पर मोहर भी लग गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि 110 दिनों की इस जंग में जीत किसकी हुई। जमीन पर मुकाबला चाहे कुछ भी रहा हो, ईरान को डील में ऐसे आर्थिक फायदा मिल गया है जिनकी वजह युद्ध से पहले उम्मीद भी नहीं रहा था। हार्मोज पर टोल वसूलने का मौका मिल गया है, हर तरह की प्रतिबंध हटाने वाले हैं, अरबों डॉलर की जब्त हुई संपत्ति तक पहुंच और 300 बिलियन डॉलर के निवेश की संभावना भी। उसे बदले में बस एक पुराना वादा फिर से दोहराना है। इन सब ने ये बहस छेड़ दी है कि कहीं यह समझौता ईरान के लिए युद्ध के बाद का जैकपॉट तो नहीं बन गया है। आपको बताते हैं, चलिए ईरान को क्या मिला। पहला आपको बता दें कि हार्मोज से टोल वसूलने की छूट मिल गई है। ईरान को ट्रंप ने अपने हाथों से हार्मोज से गुजरने वाली जहाजों से टोल वसूलने की छूट दे दी है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गलीबाफ ने भी अमेरिका से डील साइन होने के बाद कह दिया है कि भले अमेरिका के साथ हुए समझौता एमओयू के अनुसार 60 दिन तक कोई टोल नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद हार्मोज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान टोल वसूलेगा। 14 पॉइंट के इस एमओयू के में मतलब अमेरिका ने ईरान के लिए टोल वसूलने का रास्ता खोल दिया है। इसके 5वें पॉइंट में लिखा है कि 60 दिन बाद ओमान के साथ मिलकर ईरान हार्मोज को मैनेज करने का नया नियम कायदा बना सकता है। ईरान का स्टैंड साफ है कि अब वो हार्मोज से टोल वसूलेगा, जबकि जंग से पहले ऐसा नहीं था। दूसरा आपको बता दें कि प्रतिबंधों से छूट है। इस डील के पॉइंट नंबर 7 के अनुसार अमेरिका ईरान के खिलाफ सभी आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त कर देगा। इनमें यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों में शामिल और अमेरिका द्वारा एक तरफा लागू किए गए प्रतिबंध भी शामिल है। ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने से वहां की कंपनियां और बैंक दुनिया के बाकी देशों के साथ व्यापार खुलकर कर सकेगा। तीसरा आपको बता दें कि विदेशों में जब्त संपत्ति मिलेगी वापस। डील के 11वें पॉइंट के अनुसार अमेरिका दुनिया भर के बैंकों में जब्त ईरान के 100 अरब डॉलर से ज्यादा के फंड फ्रोजन एसेट को मुक्त कर देगा। ये पूरी तरह साफ नहीं है कि ये कब और कितना मात्रा में होगा, लेकिन समझौता में कहा गया है कि ईरान की फ्रीज की गई रकम और संपत्तियां उसके केंद्र बैंक के उपयोग के लिए पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएगी। ईरानी मीडिया और एनालिस्ट के अनुमान है कि ईरान की 124 अरब डॉलर से 167 अरब डॉलर तक की संपत्तियां विदेशों में जब्त है। आपको बता दें कि चौथा, तेल बेचने की आजादी। सबसे अहम और तुरंत असर वाली बात यह है कि इस समझौते से ईरान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा सहारा फिर से चालू हो जाएगा। तेल बेचना अब जब प्रतिबंध हटा दिया जाएगा तो ईरान अपने तेल टैंकरों में जमा करोड़ों बैरल तेल को खुले तौर पर बेच सकता है। एक अनुमान है कि अनुसार कि ईरान रोज करीब 20 लाख बैरल तेल भी बेच सकेगा। ये युद्ध से पहले की बिक्री से लगभग 1/3 ज्यादा है। सबसे खास बात है कि कोई प्रतिबंध नहीं है तो ये बिक्री कानूनी और खुलकर होगी, इसलिए ईरान को तेल सस्ते दामों पर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईरान सरकार की लगभग 50% कमाई तेल बेचकर होती है। ईरानी सरकार की चांदी होने वाली है। पांचवा आपको बता दें कि 300 बिलियन डॉलर का निवेश मिलेगा। एमओयू के 6ठे पॉइंट में कहा गया है कि अमेरिका और उसके क्षेत्रीय पार्टनर ईरान को फिर से खड़ा करना और उसके आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की योजना तैयार करेगा। इस योजना का अंतिम खाका समझौते के 60 दिनों के भीतर तय किया जाएगा। इस निवेश योजना के लिए सभी जरूरी मंजूरियां, छूट और लाइसेंस अमेरिका खुद देगा। ये ध्यान रहे कि इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ईरान को सीधे पैसा देगा। अमेरिका की तरफ से आलोचनाओं के बीच बार बार साफ कहा गया है कि अमेरिका को ईरान को एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं होगी और ना ही वे इस फंड में पैसा डालेगा। कहा गया है कि अगर ईरान समझौते की शर्तों का पालन करता है तो यूएई जैसे पार्टनर देशों की कंपनियां अमेरिका की मंजूरी से ईरान में निवेश करेगी। बदले में ईरान को क्या करना होगा? तो ईरान को बहुत ज्यादा नहीं करना है, उसे भी अमेरिका की तरह जंग को हर मोर्चे पर रोक देना है, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना है। डील के अनुसार ईरान परमाणु हथियार ना खरीदने या ना बनाने पर सहमत हो गया है। यहां ध्यान रहे कि ईरान शुरू से
ही कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक उद्देश्यों के लिए है, उसे हथियार नहीं बनाना। ईरान ने यही वादा फिर से दोहराया है। इसके अलावा दोनों पक्ष ईरान के पास पहले से मौजूद अत्यधिक शुद्ध यूरेनियम मतलब इनरिच्ड यूरेनियम से निपटने पर भी सहमत हो गया है। ये यूरेनियम पिछले साल से अमेरिकी हमलों के बाद न्यूक्लियर ठिकानों के नीचे दबे पड़े हैं। एमओयू के 8वें पॉइंट में बताया गया है कि लगभग बम बनाने लायक स्तर के यूरेनियम को कम संवर्धित लोअर ग्रेड के यूरेनियम में बदला जाएगा। इस प्रक्रिया को बोला जाता है डाउन ब्लेंडिंग कहा जाता है। ये काम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की निगरानी में होगा और वही पर होगा जहां वे दबे पड़े हैं। यानी ईरान के अंदर ही दोनों देशों सहमत हुए हैं कि अगले 60 दिनों में दोनों देश परमाणु वार्ता करेंगे और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक बड़ी डील करेंगे। कुल मिलाकर जंग भले मैदान में लड़ी गई हो, लेकिन इस समझौते के आर्थिक फायदे फिलहाल ईरान के खाते में जाते दिख रहे हैं। अब असली परीक्षा अगले 60 दिनों की होगी, जब परमाणु वार्ता और इस MOU के वादों को जमीन पर उतारा जाएगा। तब पता चलेगा कि ये सिर्फ सीज फायर था या सचमुच ईरान के लिए अरबों डॉलर का जैकपॉट। फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।